अब ये पाइप क्रिएट करना है जो इंजन से बाहर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हमें कर्व टूल के अंदर आपको मिलेगा ईपी कर्व टूल, तो ईपी कर्व में जाएंगे एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करने के बाद अगर टॉप में जाओगे तो ये बाहर आ रहा है अप्रॉक्स। यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। और ये यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। इसको क्रिएट करने के बाद W प्रेस करो एंड देन राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओगे तो यहाँ पे इनके वर्टेक्स को कंट्रोल करना है। ये हम नीचे की साइड रख लेते हैं। देन इस वाले वर्टेक्स को भी आप नीचे रख लो यहाँ पे। ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर की साइड रखना है, इस वाले वर्टेक्स को ऊपर की साइड, इस वाले वर्टेक्स को भी ऊपर की साइड ले लो। यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है एंड देन ऊपर की साइड लेना है इधर से इस तरह से। ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रख दो। डन। ये शेप प्रॉपरली बना देने के बाद अगर अभी देखोगे तो पूरा शेप क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप कर रहा है तो हमें यहाँ से लेके कहाँ तक ओवरलैप नहीं चाहिए इसके अंदर, यहाँ तक। तो इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्शन कर लो इस तरह से। अभी देखो जब मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और फिर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ ये 2 पॉइंट्स का जो सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से सिलेक्शन करूँगा तो जो पॉइंट सिलेक्शन ऑलरेडी हुए हैं वो डीसिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, उनके ऊपर फिर से सिलेक्शन करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके आप कर सकते हो ताकि वो प्रॉपरली सिलेक्शन कर सके। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस तरह से करोगे ना तो जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो सिलेक्टेड ही रहेगा, डीसिलेक्ट नहीं होगा। जैसे ओनली शिफ्ट प्रेस करोगे ये डीसिलेक्ट हो जाता है। और अभी टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके इसको पूरा इंजन के साइड में रख देना है इस तरह से। करेक्ट है। ये यहाँ से इस तरह से साइलेंसर के अंदर जा रहा है ये पाइप, तो इस तरह से साइड में आ जाएगा ये पूरी तरह से। क्लियर है ये कैसे किया। ये हो जाने के बाद इसको डीसिलेक्ट कर सकते हो एंड देन ऑब्जेक्ट मोड में आना है तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट में जाके स्विप मैश करना है। क्रिएट स्विप मैश के ऑप्शन पैनल पे क्लिक करो, एडिट में जाके इसको रीसेट कर लो एंड देन अप्लाई कर दो और क्लोज़ कर दो। अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो हमें इसका पहले तो स्केल प्रोफाइल जो है ये कम करना है। ये आपको मिलेगा एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर स्केल प्रोफाइल इसका थोड़ा सा कम कर लो ताकि ये स्केल कम रहे इस तरह से। देन इसका रोटेशन वगैरह यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब वो कितना सॉफ्ट या स्मूथ है यूजिंग उसके सब डिविजन्स। ओके, तो इंटरपोलेशन अगर बढ़ाओगे तो वो प्रॉपरली स्मूथ हो जाएगा शेप अभी इस तरह से। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने एजेस दे रहे हो ये कहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन रखते हो वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कितने एजेस ऐड किए हैं आपने उसके अंदर। तो इस तरह से आप एजेस ऐड कर सकते हो। स्केल और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लो कितना स्केल है उस हिसाब से। ज़ीरो 0.100 रखेंगे तो ठीक है। ओके, इतना रख सकते हो अभी के लिए। देन हमें कर्व को सिलेक्ट करना है। कर्व को अगर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आके और कर्व के ऊपर राइट क्लिक करके रखोगे और फिर कंट्रोल वर्टेक्स में, तो इनके पॉइंट्स को और थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रखना है मुझे ये। ओके, ये वाले पॉइंट को नीचे की साइड में, ये वाले पॉइंट को भी यहाँ पे रखना है। ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप थोड़ा सा डिफॉर्म कर सकते हो। जैसे ये बहुत ही नज़दीक है यहाँ से यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख दिया। अगर नहीं, इसको आप मूव नहीं कर सकते हो।
चलो इसको नहीं कर सकता है तो दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं। इसको आप कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये स्मूथली इस तरह से चला जाए। यहाँ से आपको सारे एक्सेस में उसको देखते जाना है और क्रिएट करना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही व्यू में उसको काम कर रहे हो। ओके, तो सारे व्यूज़ में उसके ऊपर काम करो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से वो पाइप जा रहा है यहाँ से। डन। अगर आपको कर्व की ज़रूरत नहीं है तो कर्व को सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट भी कर दोगे ना तो भी हो जाएगा। पर ये एक ऑप्शन है कि कर्व को अगर आप डिलीट करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे जिसके थ्रू आप ये शेप को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो उसको तभी डिलीट करना है जब आपका शेप पूरी तरह से रीसेट होके हो जाए क्रिएट। ओके, अच्छे से। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको 3 प्रेस करेंगे तो ये स्मूथ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी आपको स्मूथनेस देने के बाद हम इसके वर्टेक्स में जाएंगे और यहाँ से ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्शन कर लिया, इतने ये वर्टेक्स को सिलेक्शन करने के बाद इसको R प्रेस करके अगर आप स्केल करते हो, स्केल कौन से एक्सेस में करना है इनको, ये दोनों एक्सेस X एंड Y एक्सेस के फेस पे जाके इसको अगर आप कम करोगे तो ये कुछ इस तरह से स्केल हो जाता है। हो रहा है कम, तो इस तरह से इसको साइज़ में छोटा करना है आपको। पहले चेक कर लो कि ये कितना कहाँ से छोटा हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे आके हाइड कर लो, सब कुछ हाइड करोगे। अगर ये यहाँ से बड़ा है पाइप एंड देन यहाँ पे आके छोटा हो रहा है, अप्रॉक्स यहाँ पे ही हो रहा है वो चेंजेस, तो वर्टेक्स में जाके करेक्ट है। इतना ही चेंजेस करना है आपको। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। अभी साइलेंसर को सिलेक्ट करना है तो इसका रेफरेंस निकाल देना पड़ेगा आपको। रेफरेंस निकालने के बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ बाहर की तरफ आ रहा है ये इस तरह से साइलेंसर यहाँ पे, तो उसके लिए या फिर ये इसको थोड़ा सा अंदर की साइड रख दो यहाँ से। तो वर्टेक्स में जाएंगे, किसके वर्टेक्स में जाना है आपको, ये वाले के, इस पाइप जो अभी क्रिएट किया इसके वर्टेक्स में जाना है। इतना सिलेक्शन कर लिया। इसको सिलेक्शन करने के बाद W प्रेस करो और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड रख दो इस तरह से। अगर सॉफ्ट सिलेक्शन ज़्यादा रखना है तो B होल्ड करके कुछ इस तरह से सॉफ्ट सिलेक्शन रखो ताकि एकदम स्मूथली ट्रांजिशन यहाँ पे आ जाए इस तरह से। ओके, ज़्यादा एकदम डिफॉर्म किया हुआ ना दिखे वो, तो इस तरह से रख सकते हो उसको। फिर से B होल्ड करके इसका जो सॉफ्ट सिलेक्शन है ये थोड़ा कम कर लेता है इस तरह से। एंड देन अभी यहाँ से ये वाले सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए हैं और इसको थोड़ा सा और स्केल करना होगा, तो R प्रेस करके ये वाले एंगल से ही इसको स्केल कर लिया XY में ताकि उसके अंदर फिट हो जाए ये प्रॉपरली। हो रहा है अभी ये फिट अच्छे से, तो इस तरह से फिट करना है। और अगर आपको हाइट में बढ़ाना है ये पाइप ताकि उसके जैसा दिखे कुछ, तो इस तरह से बढ़ा भी सकते हो उसको। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो आप। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और ये डन हो गया। बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी अगर ऐड करने हैं आपको तो सभी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये लेयर के अंदर ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ताकि वो ऐड हो जाए। अभी ये ऐड हो चुके हैं सारे ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक कैसे बनाया हमने। नेक्स्ट सेम इसी तरह से सेकंड वाला जो पाइप है यहाँ से जो आ रहा है वो वाला भी क्रिएट करना है।